तो हाँ दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में ना ये सब बातें आम बात है, ये सब होती रहती है। ये बातों सबको ना थोड़ा इग्नोर करके चलना पड़ता है कि कंपनी आई और मार्केट में खूब अच्छे तरीके से काम किया और काम कर कर के लोगों को पेमेंट दिखाएंगे बड़ा बड़ा, और पेमेंट दिखाने के बाद वो बहुत सारे लोगों का पैसा लूटेंगे और कंपनी एक देश से दूसरे देश में भाग जाएगी। कंपनी नहीं भागी, कंपनी वहीं की वहीं रहेगी, कंपनी के ऑनर भाग चलेंगे। और ये सब हुआ ई स्टोर इंडिया में। ई स्टोर इंडिया के सूट बूट वाले लीडर बहुत ही इतरा रहे थे, बहुत ही बड़ा स्कीम दिखा रहे थे लोगों को, स्कीम पे स्कीम दिखा रहे थे कि हमने दूसरी कंपनी में 6 से 7 साल 8 साल दिया और हमारा सैलरी कभी 20,000 से ऊपर नहीं किया, हमारा इनकम ज़्यादा नहीं किया। लेकिन ये देखो, ई स्टोर इंडिया अभी आया ही है और इसमें हमने सिर्फ 6 महीना दिया है और 6 महीने के बाद ही इस कंपनी में हमारा इनकम हो गया 5 से 6 लाख पर मंथ आने लगा। इस तरीके का स्कीम सुना सुना करना लोगों को इकट्ठा किया इस इंडस्ट्री में। हाँ, वो अलग बात है, कंपनी अब धीरे धीरे रिवाइवल हो रही है, कंपनी लाइन पा रही है, कंपनी चीज़ों को ठीक कर रही है, लेकिन फिर भी कुछ लोग नेगेटिव फैला रहे हैं। और क्यों ना फैलाएंगे यार, कभी कभी कांड ऐसा मचा ही देते हैं, तारीख पे तारीख दे देते हैं, तो क्या करेंगे पब्लिक, वो चुकेंगे क्या? लोगों का लाखों लाख पेमेंट फंसा हुआ है यार, 10 से 20 लाख 20 लाख 30 लाख लोगों का पेमेंट फंसा हुआ है। उनको सिर्फ और सिर्फ डेट पे डेट चिपका दिया जाता है। लेकिन देखो अब क्या हो रही है, कंपनी अब चालू हो गई है, ई कॉमर्स वेबसाइट लॉन्च कर दिया है, लिम्का कॉइन लॉन्च किया है, तो अब लोगों को थोड़ा राहत मिलता हुआ नज़र आ रहा है। लोग लगता है खुश होता हुआ दिख रहा है। नहीं हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना तो कमेंट करके बताओ, अगर हो भी रहा है ना तो भी कमेंट करके बताओ, ठीक है। लेकिन अभी मैं कंपनी की चाटुकारिता करने जा रहा हूँ, देखता हूँ होता है कि नहीं होता है मेरे से। आज कोशिश करता हूँ कि चाटुकारिता होता है कि नहीं होता है मेरे से। तो लीडर ने लोगों को स्कीम दिखाया, स्कीम दिखाते दिखाते लोगों को ई स्टोर का सुपर मार्केट डालने का अपॉर्चुनिटी भी दिखाया, उसके बारे में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने को भी बताया कि 25 लाख का आप ई स्टोर का शॉप डालेंगे ना, बड़ा मार्ट डालेंगे ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ बैठे बैठाए आपको 3 साल तक लाख रुपए का महीना आता रहेगा और आपके प्रोडक्ट जितना सेल होगा ना उसका कमीशन भी आपको मिलता रहेगा। तो इस तरह का स्कीम दिखा कर बहुत सारे ई स्टोर शॉप ओपन हुए। अब शॉप 10 ओपन हुए तो 10 ठीक ठाक चलने लगा, उसके बाद प्रोडक्ट आने लगा तो सेल भी बढ़ने लगा धीरे धीरे, और उसको देखा देखी और भी बहुत सारा स्टोर ओपन हो गया जो 25-25 लाख, कोई 1-1 लाख रुपया फंसा कर शॉप ओपन किए। और जब ये बहुत सारा हो गया ना तो कंपनी ने क्या किया, सबका पैसा उठाया। इससे पहले भी कुछ कांड वांड मचा है, जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट का 2021 में एक रूल्स आया, लॉ आया, उसके बाद कंपनी आकर नाकर करने लगे, कभी बोले हम डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं है, कभी कुछ यूँ बोल कर ना लोगों का पेमेंट रहने लगा होल्ड पे। और उसी के बीच में जब इनके साथ बहुत सारे परेशानी का सामना पेश आने लगा कंपनी के सीएमडी के पास, ई स्टोर के सीएमडी के पास, तो वो अपना देश छोड़कर दूसरे देश में शिफ्ट हो गए। लेकिन अभी क्या बता रही है सीएमडी फैज़ान खान कि जब ई स्टोर इंडिया सही से चल रहा था ना, तभी हम दुबई में अपना कारोबार सेट कर चुके थे, अपना सुपर मार्केट के लिए, हाइपर मार्केट के लिए जगह ले चुके थे, वहाँ हम घर ले चुके थे। लेकिन लोग अब बोला जा रहा है कि हम सबका पैसा लेके आ गए और यहाँ अपना घर खरीद लिए। तो ये बात को अभी क्लियर कर रहे हैं कि हम उसी दौर में ये सारा कुछ ले चुके थे। चाटुकारिता हो गया क्या? जो समझे पब्लिक यार। तो ठीक है दोस्तों, ये नेटवर्क मार्केटिंग में आम बात है, लोगों का पैसा लेके भागना। तो ये कंपनी भागी तो थी, कुछ टाइम तक ये नज़र तो नहीं आए थे, जब नज़र आते तो छोटा सा लाइव करके आपको एक नया टास्क देता हुआ नज़र आते। लेकिन अब लगता है चीज़ें कहीं ना कहीं ठीक होता हुआ दिख रहा है और 30% ऐसे लोग हैं जो सेटिस्फाई हो रहे हैं, बाकी के लोग अभी भी निगेटिव है। तो निगेटिव कैसे नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से निगेटिविटी तो कर ही रहे थे, तो निगेटिव में तो लोग लेंगे ही। लेकिन 30% लोग अब ट्रस्ट करने लगे हैं कि अब चीज़ें सब ठीक हो जाएगी। अब देखते हैं कितना टाइम और लगता है सारी चीज़ें ठीक होने में, लोगों का सेटलमेंट पेमेंट ठीक होने में, उनका पेमेंट मिलने तक ना कितना टाइम लगता है, वो तो अभी हमें और इंतज़ार करना पड़ेगा कि ये सारी की सारी चीज़ें कब तक ठीक होती है। क्योंकि बहुत ही तारीख पे तारीख चल गया और बहुत ही इंतज़ार कर लिए मज़दूर और बहुत ही परेशान हो रहे हैं। जिन का पेमेंट फंसा हुआ है वो कैसे किस्तें चुका रहे हैं ना, वो वही जाने किस तरीके के हालात से गुजर रहे हैं। तो हम थोड़ा और इंतज़ार कर लेते हैं कि इनकी चीज़ें कब तक ठीक हो जाएंगी। उनकी तो ठीक हो रही है, लेकिन इनमें जिन लोगों का पैसा अटका है ना, उनका कब तक ठीक हो जाएगा, उसके लिए थोड़ा और हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। तो बस वीडियो को करते हैं यहाँ पर कंप्लीट। बाकी आप लोग जहाँ भी हो, जिधर भी हो ना, हर हाल में रखना अपना ख्याल। मिलते हैं फिर एक और धागा वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।